हेलो फ्रेंड्स, आपनो गुरुकुल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज की वीडियो हम क्लास छठी का राजनीतिक विज्ञान का नवा अध्याय शहरी क्षेत्र में आजीविका जिसके बारे में देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। भारत में 5000 से ज्यादा शहर है और 27 महानगर है, जैसे चेन्नई, मुंबई, दिल्ली, कलकत्ता आदि जैसे महानगर हैं, जिनकी जो संख्या होती है वो है कि जो लोगों की संख्या क्या है 10 लाख से अधिक होती है और वहां पर क्या होता है 10 लाख से अधिक लोग होते हैं जो वहां पर काम करते हैं। उन्हें क्या कहते हैं? महानगर कहते हैं। से अधिक लोग होते हैं। आगे देखेंगे इसमें क्या होता है कि हमारे जो शहर होते हैं, शहरों के किनारों पर जो रेडी वाले होते हैं वो दुकानें लगाते हैं, अपनी आजीविका के साधन ढूंढते हैं, जैसे बाजारों में अलग लगाना, दुकानों का करना तथा सड़कों की मरम्मत आदि करना। ये सभी क्या होते हैं? आजीविका के साधन होते हैं, जिनके बारे में हम इस वीडियो में देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर है शहरी क्षेत्र में आजीविका के साधन, ये तरीके भी कह सकते हैं हम। कौन कौन से तरीके हैं? पहला है सड़कों पर काम करना। सड़कों के किनारों पर हम क्या कर सकते हैं? वहां पर काम करके लोग क्या करते हैं सड़कों के किनारे पे कि वहां पर रोजगार के अवसर ढूंढते हैं, यानी आजीविका के साधन ढूंढते हैं। दूसरा है बाजार में काम। बाजारों में दुकानें लगी होती हैं, इस तरीके से भी आजीविका की जाती है। बड़ी दुकानें शोरूम होते हैं, बड़ी दुकानें शोरूम और मॉल आदि कह सकते हैं इसको। और इसमें देखिए फैक्ट्री होती है जिसे कारखाना। और हमारा जो पांचवा है वो है दफ्तरों में काम। देखिए शहरी क्षेत्र में आजीविका की जो साधन है सड़कों पर काम करना। लोग क्या करते हैं? सड़कों के किनारों पर काम करते हैं, इससे आजीविका करते हैं और आजीविका कमाते हैं अपनी। तो बाजारों में काम करना, बड़ी दुकानों, शोरूम, मॉल वगैरह। और चौथे नंबर पर हमारे फैक्ट्री कारखानों में काम करना। और पांचवे है दफ्तरों में काम करके आजीविका के ये क्या है? साधन है, जिनके बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे। चलिए शुरू करते हैं। देखिए पहला है हमारा सड़कों पर काम करना। सड़कों पर काम करना, सड़कों पर जो लोग कार्य करते हैं। देखिए हमारे देश की
शहरी क्षेत्रों या शहरी इलाकों में लगभग 1 करोड़ लोग फुटपाथ पर और ठेलों पर क्या करते हैं, सामान बेचते हैं। हमारे देश में जो शहरी इलाके हैं वहां पर लगभग क्या होते हैं, 1 करोड़ लोग फुटपाथ पर यानी सड़कों पर भी ही अपना क्या करते हैं, आजीविका कमाते हैं, ठेलों पर काम करते हैं। इन्हीं से उनका क्या होता है, गुजर बसर होता है, अपना घर चलता है उनका। आगे देखिए इसमें है कि सड़कों और कौन से साधन है, तो सड़कों के किनारे लोग क्या करते हैं, सब्जियां लगा लेते हैं। सब्जियों की रेहड़ी लगाते हैं और फूलों की टोकरी में फूल बेचते हैं। और क्या करते हैं, पेड़ों के नीचे क्या करते हैं, बैठ जाते हैं और वहां पर जो मोची होता है वो जूती काटने का कार्य करता है। तो मोची कार्य करता है और नाई जो बाल काटने का कार्य करता है। अखबार बेचने वाला और पंचर काटने वाला भी होता है। तो पंचर की इन सबकी क्या होती है, पंचर काटने वाले की और इन सबकी अस्थायी दुकानें होती हैं। इसके अलावा जो रिक्शा होते हैं, रिक्शा स्टैंड पर रिक्शा वाले एक कतार में लगे देखते हैं, खड़े होते हैं और जैसे ही कोई व्यक्ति आता है तो क्या करते हैं, उसे कहीं पर उन्हें बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन पे छोड़ते हैं। देखिए सड़कों पर काम करना, हमारे देश में शहरी इलाकों में 1 करोड़ लोग फुटपाथ पर कार्य करते हैं। तो उनमें कुछ लोग क्या करते हैं, ठेलों पर सामान बेचते हैं। तो सड़कों के किनारे पर वो क्या करते हैं, सब्जियों की रेडी लगा लेते हैं, फ्रूटों की और फूलों की टोकरी होती है उनको भी क्या करते हैं, एक ठेली पर लगा लेते हैं, बेचते हैं। और पेड़ों के नीचे मोची जो पहले थे, जो पेड़ों के नीचे क्या करते थे, मोची कार्य करते थे, जो जूती वगैरह गांठते हैं उसे कहते हैं। और नाई जो बालों को काटते हो। अखबार बेचने वाला भी क्या करता है, सड़कों के किनारे खड़े होकर अखबार बेचता है। पंचर की दुकान, वहां पर क्या है, इसमें पंचर की दुकान है जो इस अध्याय में है, तो उसमें ही बताया गया अस्थायी दुकान होती है। ये सभी क्या है, अस्थायी दुकान है। सुबह से शाम तक काम करने के बाद क्या करते हैं, ये अपने सामान बांधते हैं और फिर दोबारा सुबह होती है जब आके अपना फिर से स्टार्ट कर देते हैं। मतलब ये क्या करते हैं, इनकी अस्थायी दुकान होती है। आगे इसमें देखते हैं रिक्शा स्टैंड पर रिक्शा वाले की एक कतार। देखते हैं हम कि रिक्शा वाले खड़े होते हैं, जैसे ही कोई राहगीर वगैरह आता है तो उसे क्या करते हैं, उसकी मंजिल पर यानी बस स्टैंड या रेलवे स्टेशन पर पहुंचाने का कार्य करता है, जिससे इनको क्या मिलते हैं, पैसे मिलते हैं आजीविका के। ये भी क्या है, साधन है। आगे देखेंगे अहमदाबाद। इसमें जो बात हुई है, अहमदाबाद एक शहर है। अहमदाबाद शहर के एक सर्वेक्षण से पता लगा है, सर्वेक्षण में
पाया गया है कि काम करने वाले या काम करने वालों में से 12% लोग सड़कों पर काम करते हैं या काम कर रहे थे। देखिए, अहमदाबाद शहर के सर्वेक्षण से पाया गया कि वहां पर काम करने वाले जो भी लोग हैं उनमें सबसे ज्यादा जो 12% लोग थे वो सड़कों पर काम कर रहे थे। आगे इसमें हमने जाना कि सड़कों पर लोग अपनी आजीविका के लिए क्या क्या कार्य करते हैं, कौन कौन से साधन जुटाते हैं। कोई फूल वाला है तो वो क्या करता है, सुबह से ही लग जाता है, फूल तोड़ के लाता है, फिर उसको सजाता है जिससे उसके फिर उसके बाद जो सब्जी वाला होता है सब्जियां की व्यवस्था करता है, कैसे उसे थोक दाम से लेता है जैसे मंडी के भाव से, फिर उसे ठेली पर सजा कर बेचता है। इस तरीके से उनका जो कार्य है निरंतर चलता रहता है। पर ये दुकानें जो सड़क पर होती हैं वो अस्थायी होती है। फिर इसमें पहले तो यहाँ पर जो सड़कों के किनारे दुकान लगाना मना था, लेकिन अब कानूनी तौर से इनसे कह दिया क्योंकि ये इनकी आजीविका के साधन है और एक जीने का जो अधिकार है उसके तहत इसमें क्या है ये कार्य करते हैं। तो हमें जीवन का अधिकार है तो इनको क्या कर दिया है, कह दिया है कि ये सड़कों के किनारे अपनी दुकानें लगा सकते हैं। आगे देखेंगे इसमें दूसरा है हमारे बाजार में काम करना। देखिए, बाजार में काम करना, देखा है आपने जो बाजार होता है बाजार में बहुत क्या होती है, भीड़ भाड़ होती है। तो शहर के बाजारों में बहुत भीड़ भाड़ होती है। वहां सभी प्रकार के क्या मिलते हैं, सामान मिलते हैं। वहां सभी प्रकार के सामान जैसे सामानों की दुकानें होती हैं, जैसे मिठाई की दुकान, खिलौने की दुकान, कपड़ों की दुकान, चप्पलों की, जूतों की आदि दुकानें होती हैं। हम बाजार में देखते हैं बहुत ही भीड़ होती है, लेकिन वहां पर क्या होते हैं सभी अलग अलग की क्या होती हैं दुकानें लगी होती हैं। अगर हमें क्या होती है अलग गली में जाएंगे तो चप्पल की दुकान मिलती है, कहीं पर मिठाई की दुकान मिलती है, कहीं जूतों की है तो कहीं चप्पलों की, कहीं खिलौने मिलते हैं। इस तरीके से वहां पर व्यवस्था की जाती है कि सभी प्रकार का सामान अलग अलग गली या अलग अलग दुकानों पर हमें आराम से मिल जाता है। इसके बाद देखिए शहर के बाजारों में सेवा केंद्र होते हैं। क्या होते हैं, सेवा केंद्र भी होते हैं। देखिए, सेवा केंद्र किसे कहते हैं तो इसमें हम इस सेवा केंद्र से जानेंगे, जैसे ई मित्र की क्या होती हैं, दुकानें होती हैं। ये भी क्या है, आजीविका के साधन है। इसके बाद है साइबर कैफे, स्वास्थ्य क्लिनिक, बैंक और कुरियर।
ये सभी क्या है, ये भी दुकानें होती हैं। पर ये क्या होती हैं, बाजार में जो दुकानें होती हैं वो स्थायी दुकानें होती हैं। दुकानें सभी स्थायी दुकान होती हैं या पक्की दुकान स्थायी दुकान होती हैं। बाजारों की दुकान सभी स्थायी होती हैं। कुछ लोग क्या करते हैं, इन दुकानों को किराए पे लेते हैं और जिनकी दुकान होती है वो भी रोजगार करते हैं, बल्कि वो रोजगार करते तो खुद भी हैं, लेकिन क्या करते हैं अपने अंडर में, अगर अच्छा रोजगार चल रहा है तो अपने अंडर में 2-3 व्यक्तियों को क्या करते, खुद स्वयं ही रोजगार दे देते हैं। ये कुछ लोग इन दुकानों को किराए पर लेते हैं यहाँ पर क्या होता है कि जो बाजार होता है उस बाजार में सेवा केंद्र भी होते हैं, जिनसे हम समझते हैं कि ई मित्र है, साइबर कैफे है, स्वास्थ्य क्लिनिक, बैंक, कुरियर आदि भी क्या होते हैं, शहरों में होते हैं। बाजारों में होते हैं। बाजारों की दुकानें सभी क्या होती हैं, स्थायी होती हैं और कुछ लोग इनको किराए पर लेते हैं। इसके अलावा हम जानेंगे इसमें जो बड़ी दुकानें हैं। तीसरे नंबर पे हमारी जो आजीविका के साधन थे उसमें तीसरा है हमारा है बड़ी दुकानें। बड़ी दुकानों से हम क्या समझते हैं, बड़ी दुकानें, देखिए बड़ी दुकानें यानी जिसे हम कह सकते हैं मॉल या शोरूम, ठीक है, हम कह सकते हैं शोरूम आदि। तो इसमें क्या होता है, जो शहर में कुछ दुकानें क्या होती है, 3-4 मंजिला होती हैं। 3 या 4 मंजिल के मकान या भवन के भवनों में चलती हैं। कुछ यहाँ पर क्या होता है कि जिन्हें हम क्या कहते हैं, शोरूम कहते हैं। शोरूम कहते हैं। शोरूम जो होते हैं वहां पर क्या होते हैं, 3-4 मंजिले एक तरह की दुकानें होती हैं जिन पर क्या होता है सभी तरह की व्यवस्था होती है, उन्हें हम कहते हैं शोरूम। तो इसमें क्या होता है, जैसे यहाँ पर क्या क्या मिलता है, जैसे रेडीमेड कपड़ों की दुकान, कपड़ों का शोरूम, और चप्पल की दुकान, चप्पल की, जूतों की, इसमें चप्पल की, जूतों की, और कुछ जो है बाइक हैं, स्कूटी हैं, गाड़ियां हैं, तो गाड़ियों की दुकान, कहीं पर क्या होते हैं सुनार यानी आभूषणों की दुकान, आभूषणों आदि की दुकानें होती हैं। इन्हें ही हम क्या कहते हैं, शोरूम कहते हैं, जहां पर सभी प्रकार के क्या मिल जाते हैं, सामान मिल जाते हैं। इसमें हम देखेंगे आगे कि जो शॉपिंग मॉल होते हैं, शॉपिंग मॉल होते हैं, ये क्या होते हैं, शहरों में किसी एक ही सामान के लिए हम क्या करते हैं कि अगर हमको कोई सामान लेना हो तो कभी किसी दुकान पे जाएंगे बाजार में, कभी कहाँ जाएंगे, कभी कहाँ, मतलब हमें कई दुकानों पर घूमना पड़ता है, फिर जाके क्या होता है सामान मिलता है। लेकिन जो शॉपिंग मॉल होते हैं वहां पर क्या होती है, एक ही जो जगह पर सभी प्रकार के सामान मिल जाते हैं, तो इसलिए हमें ज्यादा घूमना नहीं पड़ता, हमारा समय बच जाता है।
तो उसे हम क्या कहते हैं, शॉपिंग मॉल कहते हैं। यहाँ पर हमारी जो ज़रूरत का सभी सामान मिल जाता है। देखिए यहाँ पर शहरों में किसी एक ही बड़ी बिल्डिंगों, सभी जरूरी सामानों के लिए सामानों की दुकानें खोल दी जाती हैं ताकि सभी सामान एक ही जगह से मिल जाए ऐसी जगह पर हम उसे क्या कहते हैं, ऐसी जगह को शॉपिंग मॉल कहते हैं। शॉपिंग मॉल कहा जाता है। यहाँ पर क्या होता है, शहरों में किसी एक ही बड़ी बिल्डिंग होती है जिसमें क्या अलग अलग पार्ट होते हैं। उसमें सभी जरूरी सामान क्या होते हैं, एक ही दुकान में हमको मिल जाते हैं, खोल ली जाती ताकि सभी सामान एक ही स्थान पर मिल जाए। ऐसे क्या होता है, हमारे समय की क्या होती है, बचत होती है, सभी सामान एक जगह मिल जाते हैं। लेकिन इसका क्या होता है, एक हानि भी है कि जो आम इंसान होते हैं वो यहाँ पर जा नहीं पाते। क्योंकि यहाँ का जो सामान होता है, क्योंकि शॉपिंग मॉल में जो सामान मिलता है वो बहुत ही महंगा होता है। सामान बहुत महंगा होता है, महंगे दाम में दिया जाता है। इसलिए आम इंसानों के लिए जो गरीब तबकों के हैं वो क्या है, तो शॉपिंग मॉल में नहीं जा पाते हैं। क्योंकि यहाँ पर क्या होता है कि बहुत ही महंगे सामान मिलने, बहुत ही जो ज़्यादा दाम के वस्तुएं दी जाती हैं उस दाम पर। तो आगे देखेंगे इसमें से हमने समझा कि ये है बड़ी दुकानें या शोरूम, जिन्हें क्या दूसरे में कहते हैं शॉपिंग मॉल। ठीक है, जो बड़ी दुकानें होती हैं यहाँ पर जो व्यवस्था होती है वो सभी अच्छे प्रकार की होती है, लाइट वगैरह सब कुछ सिस्टम से बनाया जाता है।